हेलो। तो जो प्लस टू क्लास में हिंदी की जो बुक है उसमें उषा कविता है, उसके कवि शमशेर बहादुर सिंह, उनका जीवन परिचय आज हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग है शमशेर बहादुर सिंह जीवन परिचय। सबसे पहले हम जीवन परिचय देखेंगे। इसमें है इनका जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून किसमें, उत्तर प्रदेश जो अब उत्तराखंड है में हुआ। इनका जन्म 13 जनवरी 1911 में इनका जन्म हुआ था, देहरादून में जो उत्तर प्रदेश में है और जो अब उत्तराखंड है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के पी मिशन हाई स्कूल में हुई। इनकी जो बचपन से शिक्षा लेते हैं फर्स्ट क्लास से, तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने देहरादून के ही पी मिशन हाई स्कूल में हुई तथा 1928 में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। शमशेर बहादुर सिंह ने 1928 में जो पी मिशन हाई स्कूल था उसमें 1928 में परीक्षा देकर उत्तीर्ण हुई तथा इनकी मृत्यु 12 मई 1993 में अहमदाबाद में हुई। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? 12 मई 1993 में। तो इनकी मृत्यु हुई थी, मतलब 12 मई याद नहीं आ रहा तो इनको छोड़ दो, मतलब ये सन तो आपको याद होना चाहिए। 1993 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ? अहमदाबाद में। ओके। तो इनका जन्म कब हुआ था? 13 जनवरी 1911 को। अब मैन पॉइंट याद रखो, उनका हुआ था 13 जनवरी 1911 को। कहाँ हुआ था? देहरादून में, उत्तर प्रदेश में, जो अब क्या है? उत्तराखंड है। और इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के ही पी मिशन हाई स्कूल से की थी और उन्होंने 1928 में उस स्कूल की परीक्षा देकर उत्तीर्ण हुए थे और इनकी मृत्यु हुई थी 1993 में। 1911 में जन्म हुआ, 1928 में पूरी की परीक्षा और 1993 में वो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अब देखेंगे हम रचनाएं, मतलब इनकी रचनाएं क्या, इन्होंने क्या क्या रचना की है। एक कविता है कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं 2 नंबर पार्ट। तीसरा है काल तुझसे होड़ है मेरी और फोर्थ है बात बोलेगी। ये ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं है, इनको याद कर लेना। भाव पक्ष, अब हम भाव पक्ष से मतलब इसका भाव क्या है। इनकी कविता में प्रेम एवं सौंदर्य का भाव देखने को मिलता है। इनकी कविता में प्रेम और सौंदर्य का भाव देखने को मिलता है तथा साथ ही साथ प्रकृति चित्रण एवं देशभक्त रचनाएं भी इनकी कविता में देखने को मिलता है। तो इसमें ये कहा गया है कि वैसे याद रख लो, इनकी कविता मान लो प्रेम से भरी होती है, सौंदर्य से भरी होती है। इनकी कविता में हमेशा प्रकृति चित्रण या फिर देशभक्ति की रचनाएं भी इनकी कविता में देखने को मिलती हैं। अब है कला पक्ष, मतलब कला किस तरह की है इनकी। इन्होंने अपनी कविता में अलंकार छंदों का प्रयोग किया। इन्होंने अपनी जितनी कविता उनमें अलंकारों का ज़्यादा प्रयोग किया है तथा इनकी एक और भाषा अत्यंत सरल है और इनकी जो भाषा है वो बिल्कुल ही सरल रखते हैं। कविता में वर्णात्मक चित्रात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया और कविता में वर्णात्मक मतलब वर्णन और चित्रात्मक और मतलब शब्दों के चित्र वो बनाकर हमें समझाते हैं, उसमें चित्र भी बनाए हुए होते हैं कविता में, तो शैली का भी प्रयोग किया गया है। ओके। अब हम देखते हैं साहित्य में स्थान।
मतलब साहित्य क्या है उनका, मतलब कितने पुरस्कार मिले। शमशेर बहादुर सिंह का साहित्य में विशिष्ट स्थान रहा है। आप मतलब कोई भी कविता हो उसमें साहित्य में स्थान, ये जो पॉइंट है, आप हर एक कविता में आप ये सीखते हैं। मान लो यहाँ पर महादेव है तो उसमें महादेव वर्मा जी साहित्य में विशिष्ट स्थान है, हर एक में ये लिख देना एक लाइन। शमशेर बहादुर सिंह का साहित्य में विशिष्ट स्थान है, ओके। तथा इनके योगदान के लिए हिंदी शब्द साहित्य इनका सदा ही ऋणी रहेगा। मतलब इनके योगदान के लिए हिंदी शब्द, मतलब इनका जो योगदान रहा है, कविता बनाई इन्होंने हिंदी में, तो हिंदी के जो शब्द हैं वे उनके सदा ऋणी रहेंगे। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं।